जितना मुख्तसर तरीन मैं पेश कर सकता हूँ वो करता हूँ। वक्त ज़्यादा हो गया, मुझे आपके जज्बात का एहसास रहता ज़रूर है, मगर पता नहीं फिर क्यों मुझसे बात लंबी हो जाती है। रोने के लिए एक जुमला कहता हूँ, अगर इसी पे आपके आंसू आ गए तो मैं और मुख्तसर पढ़ूंगा। जितने मर्जी कोई इतराज करता रहे, मिंबर पे हाथ रख के मैंने तहकीकी मकाले पढ़े हैं भाईजान। ये सच है कि करबला में एक बारात लूटी गई है। जिन्हें समझ आ गई है, जिन्हें नहीं समझ आई उनके लिए एक जुमला और कहता हूँ। ये सच है कि करबला में एक बारात भी लूटी गई है और एक शहजादी का जहेज भी तकसीम हुआ है। शब अशूर जब शोहदा ने अपने अपने नाम पूछे, मौला ने कहा तेरा नाम भी शामिल है, तेरा भी शामिल है। हसन के नौखेज यतीम ने भी पूछा चाचा मेरा नाम, कहा तू मौत को कैसा पाता है? चचा शहद से भी ज्यादा मीठा। कहते ना मुझे रुला, तू है मेरे भाई की कामल शबी। जब मेरा भाई के लिए दिल उदास होता है मैं तुझे देखता हूं। शहजादे ने जब समझा ना मेरा नाम नहीं लिखा जा रहा, एक अलहदा खैमे में जाकर रोना शुरू किया। बाजू पे हाथ लगा तो तवीज था। फौरन याद आया बाबा ने आखिरी वक्त 3-4 साल की उम्र में यह तवीज बांधते हुआ कहा था, कासम जब जिंदगी में मुसीबत हद से गुजर जाए ना, इसे खोल के पढ़ लेना, तुम्हारा वो मुश्किल वक्त आसानी से कट जाएगा। फौरन जब तवीज खोला ना तो उस पर एक वसीयत लिखी थी शहजादे के नाम। मेरा लायक बेटा, जब तेरे चचा पे करबला पे मुश्किल बन जाए ना तो मेरे भाई से अपनी जान प्यारी न करना। अपनी जान को करीम की नलैन का सदका समझ के कुर्बान कर देना। बेटा मुझे जरूर सुरखरू करना। जब बाबा की वसीयत पड़ी ना तो जल्दी वो खत लेके, वो वसीयत लेके दोबारा उस तरफ आए जहां करीम चचा बैठा हुआ। मुस्कुराते हुए शहजादे को देख के कहा, लगता है कोई बड़ी सिफारिश लेके आ रहा है। करीम जानबूझ के बहन के खैमे की तरफ चल पड़ा। शहजादे से कौन सा पर्दा था? अपना घर था, शहजादा भी पीछे। पाक बहन के खैमे में वाली ये करबला पहुंचे, शहजादा भी पीछे पीछे। हाथों में वो वसीयत रखी, जानते थे क्या है, सीने से लगा के कहते हैं, बेटा कोई मौत के लिए भी सिफारिशें ढूंढता है। कहा एक वसीयत तुझे की है, एक वसीयत करीम भाई ने मुझे भी की थी कि करबला में जब तमाम हुज्जत के लिए दुल्हा बनाने की जरूरत पड़े ना, जो अरब की रवायात से वाकिफ हो, दूल्हा अगर मैदान में आ जाता तो लड़ाइयाँ अरब में खत्म हो जाती थी। इसलिए ये तमाम हुज्जत के लिए दूल्हा बनाए कि ये न कल को कहे कि हमें पता नहीं था। हर तरीके से मौला ने इनको समझाया। का मुझे भाई ने कहा था वक्त मिले करबला में मेरे बेटे को दूल्हा बनाना। बीबी पाक से कहा मैंने भाई की वसीयत पूरी करनी है, वक्त थोड़ा एहतमाम करो। कहा भाई परेशानी वाली कौन सी बात है, दूल्हा भी घर का है, दुल्हन भी घर की है, दूल्हा का एहतमाम तू कर, दुल्हन को तैयार मैं करती हूँ। खुतबा निकाह मौला गाजी पाक ने पढ़ा। शब आशूर ये शादी नहीं,
इत्माम हुज्जत का प्रोग्राम है। कितना भी मुख्तसर पढ़ूं, बार बार कोशिश की, शब अशूर गुजर गई, रोज़ अशूर ही पढ़ूं, लंबा हो जाएगा। बार बार कोशिश की, शहजादा कासिम ने इजाजत नहीं मिली। जब वापस खाने गए तो माँ ने कहा, मैं तो इंतजार कर रही थी कि अब तेरी लाश खैमों में आएगी। रो के शहजादे ने कहा, अम्मा आप खैमे में रहने नहीं देती, चचा मुझे मैदान नहीं भेजता, ये यतीम जाए तो किधर जाए। कासिम ये ना कहना मुश्किल वक्त में माँ ने इमदाद नहीं की, आ मैं तुझे इजाजत लेके दूं। जब शहजादे कासिम को माँ के साथ आते हुए देखा, कहते गाजी कुर्सी ले आओ, मेरी अदब की जगह है। कासिम की माँ आ रही है। जब शहजादी आई ना, कहा बिस्मिल्लाह भाभी माँ कुर्सी पर तशरीफ रखो। रोना ना रोना तेरी किस्मत है, अजीब सवाल है। कहा कुर्सी पर तशरीफ कहो। कहा नहीं मैं बैठने नहीं आई, मैं सवाल करने आई हूँ। और सवाली हमेशा खड़े खड़े सवाल करते हैं। हुक्म करो। कहा मेरे शहजादे को इजाजत दे। जब से तेरे भाई ने 10-11 साल से पर्दा किया है, तेरी शफकत ने, तेरी बहनों की करीमी ने मुझे बेवगी का एहसास नहीं होने दिया। तेरे दस्तरखान पे पलते रहे हैं, आखिर कोई नमक हलाली का हमें मौका तो अता करना। करीम ने एक जुमला कहा, तू मेरी माँ की जगह है, अपना हुक्म सुनाने से पहले मेरी मर्जी तो पूछती, मैं क्या चाहता हूं। शहजादी ने पूछा, बिस्मिल्लाह मेरा भाई और मेरा वक्त का इमाम हो, हुक्म फरमाओ, क्या चाहते हो। जिसे समझ आई उसका आंसू आए मुमकिन नहीं। फरमाते मैं ये चाहता हूं तुम मेरी एक रात की दुल्हन बेटी को साथ ले, अपने दुल्हा बेटे को साथ ले, अपने मेके वतन ताइफ में चली जा, ताकि मैं भी इत्मीनान से शहीद हो सकूंगा। कोई तो मेरा भी बच गया है। अल्लाह अकबर। बीबी ने बेटे को इशारा किया। शहजादा पाक मामे के कदमों पे, वक्त के इमाम के कदमों को चूमने लगा। उस वक्त तक कदम नहीं छोड़े जब तक इजाजत नहीं ले ली। इजाजत मिल गई, अब खुद करीम ने खुद संवारा। सरकार लिखते हैं, अबा इस अंदाज में पहनाई जैसे कफन पहनाया जाता है। अमामा बांध के तातल हनक, फरमाते दूसरे सिरे को फाड़ के पेशानी पे मकना ऐसे बांधा जैसे उस वक्त अरब में दुल्हा पहना करते थे। हसन के यतीम को दुल्हा बना के मैदान में भेजा। मैदान पे जाके हसन के करीम शहजादे ने रजस पढ़ा। रजस पढ़ के कहते जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो, मैं उसका बेटा हूं जिसके जनाजे पे तुमने तीर मारे थे। मैं उसका बेटा हूं जिसका जनाजा उसके नाने के रोजे से वापस आया था। कहता मैं उसका बेटा हूं जिसकी बहनें उसके जनाजे से 70 तीर निकालती रही है। कोई मर्द है तो मेरे मुकाबले में आओ। 7 या 4 बेटे अरज़क शामी के बारी बारी आए। जंग पढ़ू बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त ज्यादा हो गया। 4 मिनट 5 और लेने लगे। सारे बेटे इसके मारे गए। ये मलाउन गुस्से में घोड़े पे बैठ के खुद आया। 1000 से लड़ने वाला जवान है। ये कितना बड़ा जालिम जंगजू है, इस फिक्रे से अंदाजा कर लेना। जैसे ही ये अपनी फौज से निकला ना, मौला गाजी ने फौरन करीम के कदम पकड़े, रो के कहते आका अब मुझे इजाजत दे, और मेरा 13 साल का शहजादा है, 3 दिन का प्यासा है, ये बेगैरत तजर्बाकार जंगजी है। सैयद अला का लाल एहसान फरमा मुझे इजाजत दे।
फरमाता गाजी हौसला कर, टीले पे खड़ा होके शागिर्द की जंग देख। खैमे में इतला भेजी। आलिया बीबी ने कहा कासिम की माँ, ज़ईफ माओ की दुआ बेटों के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। तेरे बेटे पे इस वक्त मुश्किल वक्त है, करना बेटे के लिए दुआ। सरकार ने कहा सजदे में सर रख के बीबी ने एक जुमला कहा शहजादा मुझे शबीर से प्यारा कोई नहीं, मगर तेरी जात से एक मिन्नत करती हूँ, एक बार सुरखरू हो के मैदान से जरूर आए। इधर से अरज़क शामी ने किया हमला, शबीर के लाल ने पलट के हमला किया। हमलों के अदल बदल थोड़ा वक्त गुजरा ना, जब प्यास की शिद्दत में शहजादे पे जोर किया। इस बेगारत ने एक नामर्दों वाला वार घोड़े पे किया, जिससे शहजादे का घोड़ा काम आ गया। शहजादा पैदल जंग करने लगा। वालिय करबला ने जब ये मंजर देखा दी आवाज अब्बास जिया तक आए, ये मेरा मुर्तजज लेके जाओ, ये मेरे शहजादे तक मुर्तजज पहुंचाओ। अब जब चच्चा घोड़ा लेके करीब आया ना, शहजादे ने जंप लेके घोड़े पे सवार होकर इमाम वक्त का शुक्रिया अदा किया। अब जब कहा ना समल मलाउन में हमला करने लगा, ये कहता तू जैसा नौखेज शहजादा मुझ जैसे तजर्बाकार पे क्या हमला करे। कहा तू जंग के सूल जानता, कहा तू जैसे शहजादे से तो ज्यादा जानता, कहा तू कुछ भी नहीं जानता। तुझे पता जब शाह सवार सवार होते हैं तो सबसे पहले वो अपने घोड़े का टांग देखते हैं। तेरे घोड़े का तो टांग ही ढीला है, तू किसी वक्त भी गिर सकता है, तू कैसा तजर्बाकार है। इसने झुक के घोड़े का वो टांग देखने के लिए गर्दन झुकाई। उधर टीले से एक आवाज आई, कासम संभलने न देना, कासम मलाउन को संभलने न देना। दोनों रकाबों पे जोर देके हसन के नफीस शहजादे ने दोनों हाथों में तलवार लेके इतना वार किया कि एक तरफ आधा गिरा, दूसरी तरफ आधा, अभी आधा दूसरी तरफ गिर रहा था। एक अजीब वार किया, गिरते हुए अरज़क की गर्दन को नीचे से तलवार से। सरकार कहते हैं असूल जंग के खिलाफ ये वार है। इससे गर्दन साथ ही तलवार के ऊपर आई, नीचे आके शबीर के नौखेज शहजादे ने इसके सर को हाथ में दिया और जमीन पे दे मारा। जब मट्टी उड़ी ना तो फौज अश्किया की तरह देख के कहते तुम इस जैसी फौज लेके लड़ने आए हो, ये फौज ले। अरज़क का ना घोड़ा भागा, शहजादे ने अपना घोड़ा साथ दौड़ाया, भागते हुए घोड़े से मुर्ज से छलांग लगा के अरज़क के घोड़े पे बैठ के उसकी बाग को मोड़ा, वापस आके मुर्ज से चचा अब्बास के हवाले किया। और बाकी जंग जितनी भी है ना सरकार में जिम्मेदार वो अरज़क शामी के घोड़े पे की है। यहाँ कोई जब मैदान में नहीं आ रहा था ना, अब शहजादा एक बार आया खैमे में। माँ ने कहा था ना एक बार मेरा सुरखरू होके आए, बस जुमला विदा मैं नहीं पढ़ता। निकलते हुए शहजादे को पाक माँ ने कहा शहजादा एहसान कर, अलहदा खैमे में तेरी दुल्हन बैठी, एक बार आखिरी बार विदा करके तो जाना। सरकार ने लिखा जैसे ही शहजादा आया ना खैमे में तो शबीर की शहजादी रो रही थी। रोती शहजादी को सरताज ने किया सलाम, सलाम का जवाब देकर शहजादा भी चुप, शहजादी भी चुप, आंखें परस्ती रह गई। बाहर से दुश्मनों ने ललकारा तो शहजादा निकलने लगा। शहजादी ने दामन पकड़ा, कहा रोकती नहीं, मगर इतना तो पता अगर मैं मदीने वापस जाना नसीब हुआ, मुझे गाजी की माँ ने पूछा तेरे पास सुहाग की निशानी क्या है। शहजादा पता मैंने क्या दिखाना है, खुदा गवाह और कुछ नहीं। अपनी आस्तीन खोल के शहजादे ने उसे चाक किया, चाक करके शहजादी को दे के कहा
एक परदेसी की यह निशानी काफी समझना। अल्लाह अकबर। हाथों पे लेके ना आस्तीन का टुकड़ा, सरकार ने लिखा, शहजादी ने एक दुआ की, मेरा करीम अल्लाह शाखे शाम में गरीबा मेरा सारा जहेज तकसीम हो जाए, मेरा करीम अल्लाह मेरे सुहाग की निशानी बच जाए। शहजादा आ गया मैदान में, चारों तरफ से उमर सादे का हमला करो। दूर से मलाउनों ने 4 हस्तियां, लंबा पढ़ूंगा तो खत्म हो जाएगा वक्त ही, 4 हस्तियां जिनमें एक शहजादा कासिम, जिनके सामने आने की जरूरत किसी ने नहीं की। इन्होंने दूर से पत्थर मारे, पत्थरों के बाद तीर मारे। जब चारों तरफ से फौजें घेर गई ना, किसी मलाउन ने शब्बीर के पाक शहजादे को कमर की तरफ से ऐसा तोहफा पेश किया, फिर शहजादा जीन पे संभल नहीं सका। सरकार ज़ादी साहब कहते हैं, जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। इसका सबूत यह है, जब करीम ने आवाज दी थी ना, शहजादा मुझे आवाज दे तू कहाँ है, तो करबला की जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से आवाज आई थी, आका मैं यहाँ हूँ। शब्बीर ने चादर बिछा के जितना मिला, 1 या 2 मिनट बस और पढ़ना मैंने, जिन्होंने शब्बीर लेके आना बस वो करीब रहे, जितना मुख्तसर मिलाना लाके। मैं जिम्मेदारी से जो लफ्ज कह रहा हूं, गिरिया ना करो, तुम्हारी मर्जी। शब्बीर पहले खैमों की तरफ चले जरूर है, मगर फिर गंजे शोहदा की तरफ पलट आए। गंजे शोहदा में शब्बीर ने शहजादे को सुला दिया, खाली हाथ खैमे में आए। शहजादे की मां ने पूछा, जो कोई सुबह का शहीद हुआ है, आपने सब पे कर्म फरमाया है, हर किसी का लाशा लेके खैमे में आए हैं, आका क्या मेरे शहजादे ने वफा नहीं की? उसका लाशा खैमे क्यों नहीं लेके आए? अब मौला की आंखें नहीं कुछ सावन के बादल, रोके फरमाता है, जिस तरह की वफा आपके शहजादे ने की है ना, इस तरह की वफा कोई नहीं करेगा। लेके क्यों नहीं आया? कहा सिर्फ आपके लिए नहीं लेके आया कि जो हालत है ना शहजादे की, आप देख नहीं सकेंगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब कहा ना जो हालत है, छांव में ले आओ सेज को, धूप तो ना लगे ना, धूप से आगे ले आओ, छांव में ले आओ न, तो मेरे और सुनो जी। मां ने कहा, आका मेरा जैसा भी है, एक दफा मां मिन्नत करती है, उसे जरा खैमे में ले आओ। जब कहा ना खैमे में ले आओ, अपनी बहन आलिया को करीब बुला के शब्बीर ने कहा, मैं दुल्हा को लेके आता हूँ, मेरी बहन तो मस्तूरात को लेके सेज सजा, तो दूल्हे की सेज सजा, मैं दूल्हे को गंजे शोहदा से लेके आता। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे जिसका। शब्बीर गठली सीने से लगाई, पाक बहन के खैमे में आए, सेज पे शहजादे को लिटाया, जो किताब में लिखा, लिटा के शब्बीरा का खुद साथ कोशिश करने लगे मैं शहजादे की तरतीब बनाऊं। जब कुछ आज़ा की तरतीब बनती नजर नहीं ना आई, तो अपने मकसद की बाईवाल बहन को कहा, बहन जरा मेरी इमदाद करना, ताकि मेरा दुल्हा सेज पे सज जाए। जब दोनों बहन भाई दुल्हा को सेज पे सजा रहे थे ना, शहजादे की मां ने कहा, मुझे क्यों नहीं आने देते? कहा तेरा दुल्हा अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, अभी मुकम्मल सजा नहीं। रोक शहजादे की मां ने कहा, मां से बेहतर कौन जानता है? और
चेला मैं तुझे सजा के देती हूं। आइए शहजादी, जितनी तरतीब बन सकती थी ना बनाई गई। शबीर ने कहा, पाक मखदूमा तेरा चढ़ती जवानी मारा गया, बीबी रोती क्यों नहीं? आलिया के करीब जाके बीबी ने कहा, अगर तेरा वीर चाहता ना मैं रोऊं तो पाक वीर से कह फिर मुझ पे एहसान करे, थोड़ी देर खैमे से बाहर निकल जाए। शबीरा का खैमे से बाहर निकले, का आलिया एक एहसान फरमा, का मखदूमा फरमा। कहा इतना कर, जो लाश की असली वारिस है उसे भी बुला, एक रात की दुल्हन को भी यहाँ उसके दूल्हा के पास बुला। शबीर की बेटी को जाके शहजादा कासिम की बहनों ने सहारा दिया, का आखिरी दीदार करने के लिए खैमे में आओ। मुश्किल से पाक बीबियों ने सहारा देके जब करीब लाई है ना, अब शहजादा कासिम की मां ने कहा, मेरी कुछ मन्नतें हैं वो मैं पूरी करती हूं, तू अपने सरताज के शगनों की मेहंदी लगा। का अम्मा जो रात की लगी है ना, मुझे तो उसका ही बड़ा फिक्र लगा हुआ है कि मेहंदी वाले हाथों पे कल पपंदे रज़ाए इलाही होके मैंने शाम चले जाना है। शाम का बाजार होगा, मेरा वीर गयूर होगा, अगर मेरे हाथों पे उसकी नजर पड़ गई, मेहंदी का रंग उसकी आंखों से निकल आए। अल्लाह अकबर। का मुझे तो पहले वही गयूर वीर की फिक्र है, रस्सियों वाले हाथ जब देखेगा हाथों पे मेहंदी, अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करेगा। कभी भी जो मन्नत मानी थी कर पूरी, कभी भी मेहरबानी कर, परेशान कर, जरा तू भी मुंह उस तरफ कर ले। का शहजादी करना क्या चाहती है? कहा एक मन्नत मानी थी वो पूरी करनी है। आलिया मुंह सिर्फ दूसरी किया। कासिम की मां ने सफेद सर से चादर उतारी, चादर उतार के बैठ के कासिम की लाश के पास, कासिम की लाश के पास बैठ के शहजादे के आबा को खोला, कफन हटा के बीबी ने खून हाथ में रंगीन करके अपने सफेद बालों में मला, करबला की जमीन को जलजलाया। शबीर आका ने पूछा, आलिया करबला में जलजला कैसा है? रो के कहती है कासिम की मां, रो के कहती है मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा दूल्हा बनेगा और मैं वालों को खजाब करूं, मात में मजले, मात में हुसैन,